पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी देश, यानी वो देश जो 1947 से पहले कभी था ही नहीं, लेकिन जब से बना है तब से भारत के लिए सिर दर्द। एक तरफ भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाता है। हालांकि पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी हरकतों से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान का नाम आते ही सबके दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं, जैसे आतंकवाद और गरीबी। पर उसी पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें भी है जो आप जानते भी नहीं होंगे, और आज उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाम से शुरू करें तो पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर बना था। इसका क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ था, लेकिन आज भी पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसके साथ ही ये तो हद को भी जरा बुरी तरह से पार कर रहे हैं, क्योंकि तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारत से 4 बार युद्ध लड़ चुका है और चारों में करारी हार का सामना भी किया है। लेकिन फिर भी वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इन युद्धों में पाकिस्तान विजयी हुआ था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ही देश में झूठ का कैसा जाल बिछाया है। अब अगर पाकिस्तान की जनसंख्या की बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या इस वक्त 22 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि उनकी पैदाइश के वक्त यह आंकड़ा 7.5 करोड़ था। तो अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ती रही तो सन 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं। हम अक्सर पाकिस्तान को वैज्ञानिक रूप से पिछड़ा देश मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अब तक पाकिस्तान के सिर्फ 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। वे 2 लोग हैं मलाला यूसुफजाई, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल मिला था, जबकि 1979 में अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफ दुनिया की सबसे छोटी नोबेल पुरस्कार की विजेता है। और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी भी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। नोबेल तो ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान में बना था। फारूक अलवी ब्रदर्स नाम के कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सन 1986 में इन दी वाइल्ड नाम से पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था। वैसे तो पाकिस्तान में बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी भी एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसे लॉलीवुड कहा जाता है। लॉलीवुड की फिल्में ज्यादातर उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में होती हैं। फिल्मों से अब अगर खेल की तरफ बढ़ें तो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप और 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान हाथ से बनी फुटबॉल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वहां के सियालकोट के स्थानीय कारखानों में हर साल करीब 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनती हैं, जो दुनिया में बनने वाली टोटल फुटबॉल की करीब 50 से 70% तक है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर फुटबॉल हाथ से बनी होती है और पाकिस्तानी फुटबॉल टीम टॉप 200 रैंकिंग में भी शामिल नहीं है। अब अगर बात राजनीति की करें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग शरिया कानून को फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि कई बार पाकिस्तान के कोर्ट भी शरिया के आधार पर फैसला देते हैं। जहाँ आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप लीगल हो गया है, तो वहीं पाकिस्तान में शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसे आज भी गैर कानूनी माना जाता है। और तो और अगर आप मुस्लिम नहीं है और रमजान के महीने में पाकिस्तान में मौजूद है तो आप घर के बाहर कुछ भी नहीं खा सकते हैं। ऐसा करना वहाँ गैर कानूनी माना जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन अगर आप दिन के समय घर के बाहर कुछ भी खाते हैं तो आपको वहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। जब बात राजनीति की हो रही है तो पूरी दुनिया में भारत के बाद पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारे देश में पढ़ाई पर ज्यादा खर्च होता है तो सरकार टैक्स में छूट देती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं और आपकी पढ़ाई पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है तो आपको सरकार को 5% का टैक्स देना पड़ता है। जहाँ पूरी दुनिया पढ़ाई पर फोकस कर रही है तो वहीं पाकिस्तान अपने मजे में। पर साथ में पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने परमाणु हथियार बनाया था और 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। खैर आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क किस देश में है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका या यूरोपीय देश का नाम लेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित है और इस नेटवर्क को बनाने का श्रेय पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार एधी को जाता है। उन्होंने सन 1951 में एधी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया था। आज अकेले पाकिस्तान में एधी फाउंडेशन के 300 से अधिक केंद्र हैं और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन जैसे देशों में भी स्थित है। अब एधी फाउंडेशन की ब्रांच तो देश के बाहर भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी, जिस कारण पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इजराइल में बैन है। इजराइल से अपने देश भारत पर आते हैं। हमारे देश में त्योहार के दौरान लोग व्रत रखते हैं और उसमें समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है। विश्व में सीधा नमक की दूसरी सबसे बड़ी खान पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के झेलम जिले के खेवरा में स्थित नमक की इन खानों की खोज सिकंदर ने 320 ईसा पूर्व में की थी। इस तरह पाकिस्तान की सबसे पुरानी नमक की खान है। इन खानों में प्रतिवर्ष 4,65,000 टन सेंधा नमक का उत्पादन होता है। पाकिस्तान की भाषा में बात करें तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन बात काफी हैरान कर देने वाली है कि पाकिस्तान में केवल 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। और हाँ, पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू है और आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। पाकिस्तान की रोड व्यवस्था को पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छा माना जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे पाकिस्तान में बनाया गया है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ती है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है। ओरिया हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीर कर उसके बीच से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में ही है। इसका नाम चंगा मंगा फॉरेस्ट है, जो कि 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट दुनिया का सबसे गहरा समुद्री पत्तन है। ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान पाकिस्तान में, ये गिलगिट इलाके में, और इसी के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत K2 भी पीओके में है। अब अगर पीओके की बात करें तो ये होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। असल में कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान तो आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, क्योंकि आजादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराजा हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। और सन 1947 में जब पाकिस्तान अलग मुल्क बना, तब यहाँ शराब पर किसी तरह का बैन नहीं था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी धड़ल्ले से शराब बिकती थी, लेकिन 1977 में प्राइम मिनिस्टर के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले शराब पर ही बैन लगाया। हालांकि उन्होंने इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को जारी रखा, जो सिर्फ विदेशियों के लिए ही थी। कानून के तहत शराब बेचने का लाइसेंस भी किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यानी कि पाकिस्तान में शराब की खरीद फरोख्त भी नॉन मुस्लिम या विदेशी कर सकते हैं। इसके लिए भारी जुर्माने या 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब भारत सहित अमेरिका और यूरोपीय देशों को ISI के एजेंटों का खौफ बहुत ज्यादा था। हालांकि बाद में रॉ, मोसाद, CIA के एजेंटों ने ISI के वर्चस्व को तोड़कर अपना डंका पूरी दुनिया में बजवाया। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था है। हालांकि इस सिस्टम का विकास पाकिस्तान सरकार ने नहीं, बल्कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने किया था। आपको पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छी और बुरी बात कौन सी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।